डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए हमने एज एस्टर उसको डिस्कस किया कि अल्कोहल को हम एस्टर में कन्वर्ट करके अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ और भी प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हैं जिनको हमें लर्न करना है। उनमें से एक है, हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्किल मेथिल कार्बोनेट्स में। इसके लिए हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएं ClCOMe के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, जिसको हम प्रोटेक्शन कहेंगे। अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा ROCOMe कंपाउंड में, एल्किल मेथिल कार्बोनेट। ये एल्किल हो गया, मेथिल हो गया, और इसको ये कार्बोनेट एक हो गया। इसमें हम कन्वर्ट करके अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब इसे डिप्रोटेक्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन करा देंगे विथ पोटेशियम कार्बोनेट एंड मेथिल अल्कोहल। तो ये जो एल्किल मेथिल कार्बोनेट है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अल्कोहल को एल्किल मेथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फिर वापस डिप्रोटेक्ट करके हम उसको अल्कोहल में वापस जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अल्कोहल को हम ईथर में भी कन्वर्ट करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज एन ईथर। ईथर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सकते हैं अल्कोहल में। एक तो है मेथॉक्सी इथॉक्सी मेथिल ग्रुप MEM, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा। अब ये जो ईथर बन गया, इससे वापस अल्कोहल को जनरेट करने के लिए हम जो डिप्रोटेक्शन रिएजेंट मिलाएंगे वो एसिड मिला देंगे। तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है दैट इज कैन बी रिमूव्ड बाय एसिड। सेकेंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप है मिथॉक्सी मेथिल ग्रुप, ईथर बनता है इससे, और इस मिथॉक्सी मेथिल को हम रिमूव करेंगे बाय एसिड से इन डिप्रोटेक्शन स्टेप। इसी तरह से एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है टेट्रा हाइड्रोपायरेनिल, THP हम इसको कहते हैं। ईथर बनेगा प्रोडक्ट, और इस बनने वाले ईथर को हम ट्रीट करेंगे एसिड से, तो अल्कोहल वापस जनरेट हो जाएगा। तो ये डिप्रोटेक्शन स्टेप होगा। और अल्कोहल को सिलिल ईथर्स में कन्वर्ट करेंगे, ईथर प्रोडक्ट बनेगा, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव बाय एसिड और फ्लोराइड आयन, NaF, HF pyridine एटसेट्रा। और हम इसी तरह से अल्कोहल को में प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सकते हैं इथॉक्सी एथिल, ये भी ईथर बनता है, और इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्मल HCl के साथ में। तो ये जो है वो एज ईथर हम अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फिर वापस उनको इन एसिड्स के साथ में रिमूव कर सकते हैं। अल्कोहल के लिए एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप और यूज में लेते हैं। ट्राइफेनिल मेथिल ग्रुप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप फॉर primary OH group. Primary alcohols react at a useful rate with trityl chloride by SN1 mechanism. Trityl group offers good resistance to base but easily removed by acid treatment. तो suppose ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये 6 मेंबर रिंग है, इस पे एक CH2OH ग्रुप लग रहा है और बाकी मेथॉक्सी है, NHAC है, ये 2 OH ग्रुप लग रहे हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड से। तो ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो ट्रिटिल ग्रुप है ट्राइफेनिल मेथिल, वो इस OH की ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है। तो इसको हमने लिख दिया OTR, ट्रिटिल ग्रुप। ये हो गया इस प्राइमरी अल्कोहल का प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम इस प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के बाद में अगर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हमें वापस अपीयर करना है तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, एसिड ट्रीटमेंट करेंगे। आइदर फार्मिक एसिड के साथ हम इसकी रिएक्शन करा दें और एसिटिक एसिड के साथ में, या क्लोरोफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में हम इसकी रिएक्शन करा दें। तो ये जो ट्रिटिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और ये वापस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्राइफेनिल मेथिल ग्रुप को भी हम प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। अनदर एग्जांपल्स हैं
अल्कोहल को हम ईथर में कन्वर्ट करें तो उसके लिए एक है ट्राई एल्किल सिलिल ईथर्स में कन्वर्ट करके अल्कोहल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। These are prepared by alcohols with trimethyl chloride in presence of base and deprotected by dilute acids। तो जैसे अल्कोहल है इन प्रेजेंस ऑफ बेस ट्राईएथिलेमीन, हम इसकी रिएक्शन करा दें ट्राईमेथिल क्लोराइड से तो HCl रिमूव हो जाएगा और इस अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ में SiMe3 बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया अल्कोहल का प्रोटेक्शन। इसको हम डाइल्यूट एसिड्स के साथ ट्रीट कर दें तो वापस हमें अल्कोहल मिल जाता है। ये जो सिलिल ईथर्स हैं इनके और एग्जांपल्स हैं टर्शरी ब्यूटिल डाइमेथिल सिलिल ईथर, जो ये सिलिकॉन है इससे एक तो RO ग्रुप लग रहा है, इससे 2 जो है मेथिल ग्रुप लग रहे हैं और एक टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप लग रहा है। इसी तरह से स्ट्रक्चर में अगर हम इस सिलिकॉन पर 3 आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा दें तो ये कहलाएगा ट्राई आइसोप्रोपिल सिलिल ईथर, या इस सिलिकॉन पर 2 फेनिल और एक टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दें तो ये है टर्शरी ब्यूटिल डाइफेनिल सिलिल ईथर। तो इस तरह से ये जो है सिलिल ईथर्स के एग्जांपल्स हैं और इस तरह से अल्कोहल को कन्वर्ट करके फिर अल्कोहल वापस जनरेट कर सकते हैं। अल्कोहल के लिए हम एक THP को भी यूज़ में लेते हैं और इस THP का ये फार्मूला है 6 मेंबर रिंग है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और साथ में ये 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर नेबरिंग कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन ब्रेक होता है और इस कार्बन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ ये अल्कोहल के एक H के साथ में रिएक्शन हो जाती है। अब ये जो आयन बना, इस आयन पर अल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन का अटैक होता है और ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नॉर्मल पोजीशन में आता है ऑक्सीजन, और इसके नेबरिंग कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये एक तरह से एसिटेल बन गया, या हम कह सकते हैं कि ये अल्कोहल का प्रोटेक्शन हो गया, जहाँ अल्कोहल की RO के साथ में ये एक 6 मेंबर रिंग अटैच हो गई। अब इसको हमें डिप्रोटेक्शन करना है तो हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर दें तो ये अल्कोहल यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये जो है THP वहाँ से वापस सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से हम यूज़ ले सकते हैं MEM का। अल्कोहल की रिएक्शन करा दें MEM से, MEM है ये मिथॉक्सी, फिर ये 2 कार्बन और ऑक्सीजन इथॉक्सी, तो मिथॉक्सी इथॉक्सी और ये हो गया एक कार्बन यानी मेथिल, तो मिथॉक्सी इथॉक्सी मेथिल और जिस पे यहाँ क्लोरीन लग रहा है ये एक MEM डेरिवेटिव हो गया। इसके रिएक्शन करा दें अल्कोहल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ट्राईएथिलेमीन, तो अल्कोहल की H की जगह पर ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH2O CH2CH2OMe, जिसको हम लिख सकते हैं ROMEM। ये हो गया अल्कोहल का प्रोटेक्शन मिथॉक्सी एथिल मेथिल के साथ में। अब इसको डिप्रोटेक्शन करना है, डाइल्यूट एसिड के साथ हम ट्रीट कर दें तो अल्कोहल बन जाता है और मिथॉक्सी एथिल मेथिल ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी हो गया और ये मेथिल ग्रुप हमें अलग मिल जाएगा। तो ये जो है स्टेप वो डिप्रोटेक्शन कहलाता है। और इसी तरह से हम एक लास्ट में अल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में ले सकते हैं MOM। MOM इज़ मिथॉक्सी मेथिल ईथर है ये एक, तो मिथॉक्सी मेथिल एथिल मेथिल ईथर डेरिवेटिव prepared by the action of alcohol with methoxy methyl chloride under basic condition. This is deprotected by treatment with an acid or Lewis acid such as Gelen Br2, TiCl4, Me2B, Br2। तो एक अल्कोहल की रिएक्शन हम करा दें MOM से, जहाँ ये MOM का एक डेरिवेटिव है क्लोरीन, फिर ये CH2O और CH3, तो हम इसको कह सकते हैं ये हो गया
मिथॉक्सी और ये हो गया मैथिल, मिथॉक्सी मैथिल क्लोराइड डेरिवेटिव है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड एंड THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो अल्कोहल के हाइड्रोजन एटम की जगह पर ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH2OCH3। इस तरह से हमने इस अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद डी प्रोटेक्शन के लिए हम इसकी जो है इसको डी प्रोटेक्ट कर दें बाय एन डाइल्यूट एसिड या कोई भी इस तरह के लुईस एसिड्स के साथ में, तो अल्कोहल हमें वापस सेपरेट हो जाएगा, अल्कोहल हमें वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो OH ग्रुप या अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना और फिर उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन कब काम में लिया जाता है, जब कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं और उसमें से हमें एक की रिएक्शन करानी है तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस प्रोटेक्शन के लिए हमने सबसे पहला एग्जांपल अल्कोहल लिया है, अल्कोहल को किस तरह से प्रोटेक्ट और फिर उसको डी प्रोटेक्ट किया जाए उसकी रिएक्शंस हमने यहाँ शो करी है।